गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको साझेदारी फर्म के प्रवेश में एक बड़ा प्रश्न बैक क्वेश्चन 44 समझाने जा रही हूँ। प्रश्न है मनीष और नवनीत। आप बुक को सामने रख के प्रश्न को समझेंगे। मनीष और नवनीत एक फर्म में समान साझेदार हैं। वे दुर्गेश को फर्म में नया साझेदार बनाते हैं। 31 दिसंबर को मनीष और नवनीत का चिट्ठा दिया हुआ है। दायित्व राशि, संपत्ति राशि, लेनदार 1000, देवी पत्र 1000, पूंजी दिया है मनीष का 1700 और नवनीत का 1200। संपत्ति में दिया है रोकड़ 600, देनदार 1500, स्कंद 1400, फर्नीचर 400 और मशीन 1000। इस तरीके से दोनों का ग्रैंड टोटल है 4900। दुर्गेश के प्रवेश के पूर्व कुछ समायोजन थे। पहला, संदिग्ध ऋण के लिए 500 का प्रावधान करना था। फर्नीचर पर 250 मूल्यांकित कर फर्नीचर को 250 रुपये तक मूल्यांकित करना है। विनियोग 400 रुपये चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया है, पुस्तकों में दर्शाना है। दुर्गेश की पूंजी 1000 और ख्याति 1000 ला रहा है। मनीष और नवनीत इसे आहरण कर लेते हैं। तो आपको इस सवाल में पंजी प्रविष्टि प्रदर्शित करनी है। एक बार पहले मैं आपको मौखिक समझाऊं, फिर मैं आपको रिटर्न में बताऊंगी। बच्चों, कोई भी सवाल बनाओगे तो पंजी का जो शुरुआत होगा वो नीचे समायोजन से होगा। जैसे कि नया पार्टनर है दुर्गेश और पुराने पार्टनर है मनीष और नवनीत। तो सबसे पहले दुर्गेश आता है तो वो पूंजी का ला रहा है 1000 और ख्याति का ला रहा है नगद 1000। तो मैंने आपको ख्याति का लेखा करने की 2 विधि बताई है। तो अगर वो नगद ख्याति लाएगा तो रोकड़ विकलन प्रीमियम से है। तो यहाँ पर वो 2 चीज़ नगद ला रहा है, एक तो पूंजी और दूसरा है ख्याति। तो पंजी बनेगी रोकड़ खाता विकलन। नया पार्टनर है दुर्गेश, दुर्गेश के पूंजी खाते से और प्रीमियम खाते से। उसके बाद दूसरा, फर्नीचर को 250 रुपये पर मूल्यांकित करना है। आप ऊपर प्रश्न में देखेंगे फर्नीचर 400 है, 150 तक मूल्यांकित 250 तक मूल्यांकित करोगे तो 150 रुपये की कमी आ जाएगी। तो कमी के लिए एंट्री होगी पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन फर्नीचर खाते से। विनियोग 300 रुपये का है, चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया, संपत्ति बढ़ जाएगा तो एंट्री हो जाएगी विनियोग खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से। संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है, आपने 11th में भी पढ़ा है। संदिग्ध ऋण करने से देनदार कम हो जाता है, तो देनदार में 300 की कमी आएगी, एंट्री हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन देनदार से। तो इस तरीके से इसकी पंजी बनेगी। एक चीज़ और बच्चों बोल रहा है कि प्रीमियम को नवनीत और मनीष निकाल लेते हैं। तो जब ख्याति को निकालते हैं तो एंट्री होगी पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो जैसा कि आप यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, मैंने पंजी बनाया हुआ है। सबसे पहले दुर्गेश आ रहा है 1000 पूंजी का और 1000 प्रीमियम का ला रहा है। रोकड़ खाता विकलन दुर्गेश के पूंजी खाते से और प्रीमियम खाते से। दुर्गेश द्वारा पूंजी व ख्याति नगद लाने पर फिर इसी ख्याति की राशि जो कि प्रीमियम के रूप में लाया हम बांटेंगे। प्रीमियम खाता विकलन 1000 मनीष से 500 और नवनीत से 500, दोनों को 500 रुपये देंगे। इसके बाद ये लोग ख्याति की राशि को निकाल लेते हैं, तो मनीष विकलन नवनीत विकलन रोकड़ खाते से। फिर मैंने आपको बताया पढ़ के कि देनदार और फर्नीचर दोनों का के मूल्य में कमी आ रही है, तो कमी पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में आता है। पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन देनदार से 300, फर्नीचर से 150, क्योंकि 400 को 250 तक मूल्यांकित करोगे तो 150 की कमी आ जाएगी। इसके बाद विनियोग का भी मूल्य दिया हुआ है, तो विनियोग का जो है 400 रुपये दिया है, तो यहाँ पर आपकी पंजी हो जाएगी विनियोग खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से। तो विनियोग खाता पुनर्मूल्यांकन से करके आ जाएगा 400 और 400। फिर आप क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट को जोड़ेंगे और पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट को जोड़ेंगे। जब आप डेबिट को जोड़ेंगे तो योग आएगा आपका डेबिट का, आप एक बार जोड़ लेना, 450 डेबिट का जोड़ आएगा और क्रेडिट का जोड़ आएगा 400 रुपये। तो 450 में 400 आप यदि घटाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन से हानि होती है 50 रुपये की। चूँकि दोनों समान पार्टनर हैं तो हानि को दोनों 25-25 रुपये बांटेंगे। तो विनियोग में वृद्धि की एंट्री होगी विनियोग खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से 400 रुपये।
और हानि को बांटेंगे तो मनीष विकलन नवनीत विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से। ये जैसा कि मैंने एंट्री किया है, ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री, ये तीसरा एंट्री, ये चौथा एंट्री, पाँचवा और छठवां, कुल मिला के इसमें 6 एंट्रीज होंगे। ठीक है, तो एक बार आप पंजी को सामने रख के प्रश्नों को बनाओ, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से आपको इसको समझाऊंगी।